Hello friends, welcome back to another video of the channel. So today we will talk about the another topic, whatever we have did in last video. We continue with the topic and chapter. This is the last video of this chapter. It's actually where we talk about the chromosomal structure and DNA structure. So let's get started. आज के इस वीडियो में हम क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, जैसा कि मैं आपसे बता रहा हूँ। और इस चैप्टर में हम क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के साथ साथ डीएनए के भी स्ट्रक्चर को हम स्टडी करेंगे और उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लास्ट वीडियो के क्वेश्चन के आंसर्स को हम देख लेते हैं कि उस क्वेश्चन के आंसर क्या हैं। पहला क्वेश्चन था, इन विच फेज सेंट्रोमियर स्प्लिट इनटू टू फ्रॉम मिडल, बीच से दो भाग में डिवाइड हो जाता है, वो कौन सा फेज है? दैट इज द एनाफेज। याद रखना, एनाफेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता है दो भागों में, वो भी बीच से। ओके, अंडरस्टैंड एनाफेज। द सेकंड क्वेश्चन एंड द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन, इन विच फेज न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेन रीअपियर्स, किसमें रीअपियर हो जाती है? दैट इज योर टेलोफेज। ठीक है, याद रखना इस क्वेश्चन के आंसर। मूव करते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का सबसे पहला और बेहतरीन टॉपिक है द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। ये एक दुनिया है, आप इसे एक दुनिया समझ सकते हैं और उस दुनिया को कंपेयर कर सकते हैं कि ये एक नई दुनिया बनी है, वहां पे हमें किसी चीज का कंस्ट्रक्शन करना है और उस कंस्ट्रक्शन का जो ठेकेदारी मिली है वो आपके आपके हाथों में है। तो सो लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस टॉपिक, द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। इसके डायग्राम को भी हम देखेंगे। बिफोर seeing a diagram of the chromosome, first we have to know about something, what is actually a chromosome. Okay, the first point of this structure of chromosome says, in the nucleus of each cell, ध्यान देना, in the nucleus of each cell the DNA molecule is packed into a thread like structure called chromosome. हर सेल के न्यूक्लियस में आपका क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, जहाँ पे आपका डीएनए मॉलिक्यूल पैक किया जाता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को पैक करके एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया जाता है, दैट इज नोन एज योर क्रोमोसोम। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसका, ईच क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए। हर एक क्रोमोसोम बना होता है डीएनए से। ये पॉइंट मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, हर एक क्रोमोसोम बना होता है डीएनए से एंड अ टाइटली कॉइल्ड मेनी टाइम्स अराउंड अ प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन। मतलब एक थ्रेड को, एक अज्यूम करो आपके पास एक प्लास्टिक बॉल है, उस प्लास्टिक बॉल पे आप थ्रेड लपेटते जा रहे हो। इट्स जस्ट लाइक अ वूल, इट्स जस्ट लाइक अ बॉल ऑफ अ वूल। ठीक है, तो वो थ्रेड बॉल ऑफ अ वूल का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करेगा और जो जिसके ऊपर लपेटा हुआ है दैट इज योर हिस्टोन प्रोटीन। ओके, अगला पॉइंट है इस टॉपिक का, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ 50% प्रोटीन्स एंड 50% डीएनए। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रोमोसोम किसके बने होते हैं, 50% ऑफ प्रोटीन एंड 50% ऑफ डीएनए। आधे आधे होते हैं, 50% होता है आपका प्रोटीन और 50% होता है आपका डीएनए। ओके, नेक्स्ट मूव टू दी अनदर पॉइंट, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ मेनी क्रोमेटिन थ्रेड्स। जैसा कि मैंने कहा था, फूल, बॉल ऑफ वूल। ठीक है, ईच कंटेनिंग डीएनए एंड प्रोटीन। क्यों? क्योंकि हिस्टोन इज अ काइंड ऑफ प्रोटीन whereas the DNA is composed of a chromatin threads, and actually the chromatin threads get condensed to form a chromosomal structure which may leads to formation of actually a DNA. अंडरस्टैंड, समझ आया? ठीक है, मूव करते हैं इसके अगले पॉइंट की तरफ। तो आपका इसका अगला पॉइंट कहता है, सोमेटिक सेल्स कंटेन 46 क्रोमोसोम। सोमेटिक सेल्स कंटेन 46 क्रोमोसोम। याद रखना, यहाँ पे नाम मैंने लिया सोमेटिक सेल्स, एंड गैमेटिक सेल्स कंटेन 23 क्रोमोसोम। क्यों? क्योंकि जो गैमीट्स होते हैं, द गैमीट्स आर हाफ इन नंबर, whereas the actual cells, the matured cells have 46 क्रोमोसोम। अगर हम अपने स्किन की बात करें तो हमारे स्किन या हेयर में आपको 46 क्रोमोसोम दिखेंगे, लेकिन हमारे मेल या फीमेल के गैमीट में वो 23 क्रोमोसोम्स दिखते हैं। उनमें से 44 ऑफ आर क्रोमोसोम आर ऑटोसोम, उसमें से 44
ऐसे ऑटोजोम्स होते हैं, और जबकि 2 सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म का या किसी एनिमल का सेक्स डिटरमाइन करते हैं, whether they going to be a male or a female. Okay, move to the another point. The next point says, अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, ईच क्रोमोसोम कंटेन मेनी जीन्स, क्रोमोसोम कंटेन मेनी जीन्स। हर बार एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि जीन्स आर प्रेजेंट इन, सब न्यूक्लियस लगा के आ जाते हैं, लेकिन न्यूक्लियस भी आंसर है। अगर वहां पे ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन अगर दिया है क्रोमोसोम, तो जीन का आंसर होगा क्रोमोसोम, बिकॉज जीन्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम। अंडरस्टैंड? एंड that act as a blueprint of a set of instruction of a cell। यहाँ पे एक चीज याद रखना, मैंने कहा ब्लूप्रिंट, तो याद करो स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि आपके पास एक नई दुनिया दे दी गई है, आपको कंस्ट्रक्शन का काम दिया है, तो दैट कंस्ट्रक्शन इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन योर ब्लूप्रिंट। एज वी हैव प्रिपेयर्ड योर ब्लूप्रिंट, पूरी दुनिया तो उसी पे बनेगी, क्योंकि किसी चीज को बनाने से पहले हमारे पास उसका ढांचा तो होना चाहिए। अंडरस्टैंड? ओके, अब जितना अभी हमने पढ़ा है उसको ध्यान से देखो। जैसे मैंने कहा कि हमारे पास क्रोमेटिन थ्रेड्स होते हैं, ठीक है। वी हैव द डीएनए स्ट्रक्चर वेयर डीएनए इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड बाय अ thread like structure called chromatin, and the chromatin is going to be actually coiled around a histone protein। जो डीएनए है वो क्रोमेटिन थ्रेड से आपका डीएनए बना, और वो डीएनए आपके हिस्टोन प्रोटीन के साथ कंबाइंड होके एक वॉल ऑफ वूल बनाएगा, एक बॉल ऑफ वूल बनाएगा, जहां पे आपको दिख रहा होगा ये है न्यूक्लियोसोम्स, एंड दिस इज योर क्रोमेटिन फाइबर्स, एंड एक्चुअली इट्स गोइंग टू मेड अ सोलेनॉइड, एक रॉड। फिजिक्स में पढ़ी होगी सोलेनॉइड रॉड, और केमिस्ट्री में या कहीं नहीं, ये तो पढ़ाई, ठीक है। तो इट फॉर्म्स अ सोलेनॉइड रॉड, एंड एक्चुअली दिस सोलेनॉइड rod is going to be leads to be form a chromosomal structure, and actually the chromosomal structure is present over a DNA, and this is going to be happen in metaphase। ये मेटाफेज में होता है कि जहाँ पे आपका क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर पूरा क्लियर दिखाई देगा, और साथ ही साथ डीएनए फॉर्मेशन होगा, और उसी डीएनए जो डीएनए बना है उसी के ऊपर आपके क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, एंड द क्रोमोसोम कंटेन जीन्स व्हिच हैव अ ब्लूप्रिंट। समझ आया? ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला टॉपिक है इसी का ही सब टॉपिक है क्रोमेटिन। ये भी स्ट्रक्चर किसका है? आपके क्रोमोसोम का। पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज क्रोमेटिन। व्हाट इज एक्चुअली अ क्रोमेटिन? मैंने जैसा कि नाम लिया, क्रोमेटिन इज अ काइंड ऑफ थ्रेड, ठीक है। इसमें हम थोड़ा सा पढ़ेंगे और उसके डायग्राम के बारे में देखेंगे। तो द सब्सटेंस डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ न्यूक्लियस ऑफ अ सेल दैट कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम। क्रोमेटिन थ्रेड्स गेट कंडेंस, मतलब जो क्रोमेटिन थ्रेड्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कंडेंस होते हैं। कंडेंस होना मतलब मिल के एक बड़ा बनाना। लाइक आपके पास क्रिस्टल ऑफ शुगर है, उसको आपने मेल्ट कर दिया, मेल्ट करने के बाद उसे जब ड्राई करोगे तो वो एक स्ट्रक्चर में आएगा। मतलब जो क्रिस्टल से वो अलग अलग थे, अब बाद में जब आपने मेल्ट कर दिया तो वो कंडेंस होके एक साथ आ गए, मतलब वो कंडेंस हो गया ना। एग्जैक्टली सेम चीज यहाँ पे हुई है। द सब्सटेंस डिस्ट्रीब्यूटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल दैट कंडेंस टू फॉर्म अ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये हर बार नहीं होता, जब हमारे बॉडी में सेल डिवीजन होगा तभी ये फॉर्मेशन होगा और तभी ये फेजेस आएंगी। अंडरस्टैंड? इट कंसिस्ट मेनली ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन। ये बार बार जरूरी है याद रखना कि डीएनए में जो प्रोटीन है उसे कहते हैं हिस्टोन, ठीक है। अब इसके हम डायग्राम को देखेंगे कि आपके क्रोमेटिन थ्रेड्स दिखाई कैसे देंगे आपको। ओके, सो लेट्स सी द डायग्राम। यहाँ पे आपको बहुत सारी क्रोमेटिन, ठीक है, यहाँ ध्यान से देखो, ये है आपका न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अंदर आपको ये जो जिगजैग जिगजैग स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, दैट इज योर क्रोमेटिन थ्रेड्स। ये क्रोमेटिन थ्रेड्स फर्दर मूव करेंगे, ये हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर चारों तरफ बाइंड होंगे, जो न्यूक्लियोसोम्स का फॉर्मेशन करेंगे, then actually nucleosome is going to form your DNA। अंडरस्टैंड? क्रोमेटिन थ्रेड समझ में आया? ध्यान से देखना, और इसमें कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है कि क्रोमेटिन थ्रेड्स क्या होते हैं। अंडरस्टैंड? ओके, लेट्स मूव टू द अनदर part of a chromosome is your chromatid। and हाँ, actually the main important part of
क्रोमोसोम, और एक्चुअली अगर कहें तो क्रोमोसोम के सारे ही पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन सारे पार्ट्स में क्रोमेटिड को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसके जो पॉइंट्स कहते हैं वो आपसे ये कहता है कि अ क्रोमेटिड इज वन हाफ ऑफ अ टू आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम। मतलब आपका जो क्रोमेटिड होता है वो रेप्लिकेटेड, जो आपका रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम होता है उसका हाफ पार्ट होता है। ठीक है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको तुरंत समझ में आएगा। आप देख सकते हो कि दिस इज योर रेप्लिकेटेड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। हियर वी हैव अ रेप्लिकेटेड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। इसका जस्ट अपोजिट कर दोगे तो आपके पास ये अलग अलग जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड सिस्टर क्रोमेटिड्स, या कह सकते हो इसे कहते हैं हम क्रोमेटिड्स। ओके, यहाँ पे देखो ये अलग अलग हैं। अब इसे सिस्टर इसलिए कहा है क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हैं, आइडेंटिकल नहीं होते तो सिस्टर नहीं कहते। तो दिस इज योर क्रोमेटिड्स। गॉट इट? समझ में आया? ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके अगले पार्ट्स की, क्रोमोसोम का। तो अगला पार्ट है आपके क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर। अब सेंट्रोमियर क्या होता है? द सेंट्रोमियर इज द कंस्ट्रिक्टेड पॉइंट एट विच टू क्रोमेटिड्स फॉर्मिंग द क्रोमोसोम आर ज्वाइंट टुगेदर। समझ में आया? मुझे मालूम है कि आपको नहीं समझ में आया होगा। अब इसका डायग्राम देखोगे तो आपको तुरंत समझ में आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये तो इसके बीच में ये जो व्हाइट पार्ट दिख रहा है ना, दिस इज योर सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर एक कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉइंट है जहाँ पे आपके दो क्रोमेटिड्स को एक साथ जोड़ने का काम करता है, क्योंकि क्रोमोसोम्स दो क्रोमेटिड से जुड़ के बने होते हैं। उनके पास दो क्रोमेटिड्स होते हैं और वो जहाँ जुड़ते हैं दैट इज कॉल्ड सेंट्रोमियर। गॉट इट? समझ में आ गया? ओके, सो अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला है आपका व्हाट इज जीन। मैंने जैसा कहा कि व्हाट इज जीन, जैसा कि मैंने आपको बताया था जीन इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम, तो ये भी समझना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज एक्चुअली योर जीन। ठीक है, तो जीन का जो पॉइंट है वो जीन क्या कहता है, अगर सिंपल वे में समझना चाहें। पहले पॉइंट देखते हैं, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म देखेंगे। A portion of a DNA molecule that serves as a basic unit of heredity। DNA का एक ऐसा छोटा सा भाग जिसे हम हेरिडिटी की एक यूनिट, हेरिडिटी के एक यूनिट की तरह समझते हैं, वो कहलाता है जीन। ठीक है, gene controls the characteristics that an offspring will have by transmitting information in the sequence of nucleotide on a short section of DNA। मतलब जो जीन होता है वो एक कैरियर है, एक तरीके का इंफॉर्मेटिंग एजेंट है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का काम करता है। मतलब फादर या मदर से ऑफस्प्रिंग में। ये कैसे करता है? ये डीएनए के शॉर्ट सीक्वेंसेस या शॉर्ट सेक्शन से ट्रांसफर किया जाता है आपके जीन इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। A gene is a part of a DNA made up of specific number of nucleotides। जो डीएनए का फॉर्मेशन हुआ है ना न्यूक्लियोटाइड से, उन्हीं न्यूक्लियोटाइड्स के कुछ छोटे छोटे सेक्शन मिला के, या एक स्पेसिफिक सेक्शन को मिला के, या स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड्स को मिला के आपके जीन का फॉर्मेशन होता है, जहाँ पे अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन होती है, लाइक योर आई कलर, योर हेयर कलर, योर बॉडी स्ट्रक्चर, योर बॉडी कलर, एंड जितने भी हमारे बॉडी में फीचर्स हैं, एवरी फीचर इज गोइंग टू बी कंट्रोल्ड बाय योर जीन, बिकॉज इट हैव द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ फीचर्स व्हाट वी हैव। अंडरस्टैंड? समझ आया? ठीक है, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ये बहुत छोटा सा है। सिंपल वे में आप कैसे कह सकते हो कि जीन इज द a part of a DNA which is characterized by a particular character। Got it? Okay, move to the another point। The next point is shape of chromosome। जैसा कि हमने क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, वैसे ही इसके शेप्स होते हैं, और वो शेप किसी चीज के बेसिस पे होते हैं, और वो किस बेसिस पे होते हैं आइए हम देखते हैं। Depending on the position of centromere, याद रखना what is centromere? Centromere is a part of a chromosome which is located between the chromatids, from where two chromatids are get connected to each other and form a chromosomal structure। Understand? Okay, जो सेंट्रोमियर होता है वो अगर क्रोमोसोम में अलग अलग जगह पे प्रेजेंट है तो उसकी वजह से क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर आपको अलग अलग दिखाई देगा। वो कैसा दिखाई देगा? लेट्स सी इन अ इमेज। ओके, द फर्स्ट इमेज tells us if the centromere is present
in between of the chromatids, so it called telocentric, और जो कि humans में नहीं होता है ये telocentric chromosomal shape of structure is not found in humans. Second is अगर ये सेंटर से थोड़ा सा नीचे की तरफ हो तो ये कहलाता है एक्रोसेंट्रिक, ठीक है, एक्रोसेंट्रिक. थर्ड है सब मेटासेंट्रिक. सब मेटासेंट्रिक में आपका जो क्रोमेट सेंट्रोमियर स्ट्रक्चर है वो लगभग आधे की तरफ बढ़ जाता है लेकिन पूरा आधा नहीं होता, इस वजह से इसको कहते हैं सब मेटासेंट्रिक. अब मेटासेंट्रिक में क्या होता है कि आपका जो सेंट्रोमियर है वो एकदम मिडल में आ जाता है, इसलिए इसे कहते हैं सब मेटासेंट्रिक. सब नहीं, मेटासेंट्रिक कहते हैं, ठीक है. अब इसमें भी दो आर्म्स होते हैं, एक शॉर्ट आर्म होता है, शॉर्ट आर्म को कहते हैं हम पी आर्म, और जो लॉन्ग आर्म होता है उसे हम कहते हैं क्यू आर्म. ये भी समझना जरूरी था, इस वजह से मैंने डायग्राम में मेंशन कर दिया ताकि आपको समझ में आ जाए. क्रोमोसोम के पास दो हाथ होते हैं, एक छोटा वही कानून का लंबा वाला हाथ इसका क्रोमोसोम का कहलाता है क्यू, अब जो छोटा वाला हाथ होता है वो होता है पी. ओके, मूव टू द अनदर टॉपिक. अगला है क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर के बारे में. अ क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ टू क्रोमेटिड्स, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, व्हिच आर जॉइंड बाय अ सेंट्रोमियर. द क्रोमेटिड्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग माइटोसिस टू फॉर्म अ न्यू क्रोमोसोम. ठीक है, तो क्रोमोसोम जो होते हैं दो सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं, दो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, ये अलग होते हैं तब जब माइटोसिस प्रोसेस होती है. ठीक है, अब अगला पॉइंट है इसका, द कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम इन अ सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इट इज कैरियोटाइप. किसी ऑर्गेनिज्म में कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है वो कैरियोटाइप कहलाता है, बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट कैरियोटाइप. समझ में आया ना? अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दें, और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें. ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ. तो अगला पॉइंट कहता है द कैरियोटाइप ऑफ ह्यूमन फीमेल कंटेन 23 पेयर्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम. ध्यान देना, होमोलॉगस क्रोमोसोम मींस इक्वल टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स, सेम लॉगस पे प्रेजेंट हो, सेम स्ट्रक्चर हो, एक जैसे दिखने वाले हो, उसे कहते हैं होमोलॉगस, जो कि 23 पेयर्स के होते हैं, और उनमें से 22 पेयर होते हैं ऑटोसोम्स और एक पेयर होता है आपका सेक्स क्रोमोसोम्स. ठीक, पिछले में भी बता चुका हूँ. अगला पॉइंट कहता है कि द कैरियोटाइप ऑफ ह्यूमन मेल कंटेन्स 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स, 1 एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, जिससे मेल एंड फीमेल फॉर्मेशन होता है. एक्चुअली दिस ऑटोसोम्स आर the type of chromosomes which describe the features of a human body, whereas the X and Y chromosomes are describe the sex of a chromosome or sex of an organism, whether the organism your offspring is going to be a male or female. Understand? अगला point है the DNA in a chromosome forms the basic for the genetic code. ठीक है, जितनी भी चीजें हमारे बॉडी में होती है, न्यूक्लियस में होती है, ये सारी की सारी जेनेटिकल बेस होती हैं, जेनेटिक के बेस पे होती हैं. एक कोड लिखा होता है, एंड एवरी कोड इज गोइंग टू बी लाइक A, T and G, C, and these all are called your nitrogenous bases. हम इसे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में देखेंगे. तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का सबसे पहला पॉइंट है डीएनए इज मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. एंड एक्चुअली न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं उसको अभी हम डायग्राम में देखेंगे तो आपको सिंपली समझ में आएगा कि स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कैसे बनता है और क्यों ज़रूरी है. ठीक है, इसमें दो स्ट्रैंड होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, वो एक इमेजिनरी एक्सिस के अराउंड कॉइल्ड होता है, एक लैडर लाइक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, एक दूसरे के अराउंड स्पाइरल होते हैं डीएनए का स्ट्रक्चर जो आपको दिखेगा, और इसमें ईच न्यूक्लियोटाइड हैज 3 पार्ट्स. तो उन 3 पार्ट्स में सबसे पहला पार्ट है अ फॉस्फेट ग्रुप, जो कि आपके डीएनए का बैकबोन है. डीएनए का फॉस्फेट ग्रुप क्या है? बैकबोन. दूसरा पार्ट है अ पेंटोज शुगर. याद रखना ये न्यूक्लियोटाइड है, मैंने अभी कहा था कि न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर कैसे होता है वो आपको ध्यान में आएगा. पहला होता है फॉस्फेट ग्रुप विच इज कॉल्ड बैकबोन ऑफ अ डीएनए, एंड द सेकंड वन इज पेंटोज शुगर, जिसे डीऑक्सीराइबोज भी कहते हैं. और साथ ही साथ जो तीसरा होता है थर्ड वन इज योर नाइट्रोजनस बेसिस, जिनमें मैंने नाम लिया था ए, टी, जी, सी. ए स्टैंड्स फॉर एडेनिन, टी स्टैंड्स फॉर थाइमीन, एंड सी स्टैंड्स फॉर साइटोसिन, whereas G stands for guanine.
ठीक है। अब ये सारे के सारे एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं और इनका बेस जो होता है वो हेलिकल बेस होता है और ये एक लैडर लाइक डीएनए स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो कि एक लैडर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक। यहाँ पे आप देखो, ये देखो बेस पेयरिंग हुई है। जो बेस पेयरिंग हुई है आपके न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में, वो बेस पेयरिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से हुई है। और यहाँ पे आपको दिखाई देगा, सॉरी, ये रहा आपका फॉस्फेट ग्रुप एंड ये रहा आपका फॉस्फेट, यहाँ पे फॉस्फेट, सॉरी, ये है आपका फॉस्फेट ग्रुप और ये है आपका शुगर, ठीक है। जैसे डिऑक्सी राइबोज भी कहा था हमने, या पेंटोज भी, क्योंकि इसके 5 कार्बन हैं और उसके साथ है ये दोनों एक दूसरे जुड़े होते हैं किसके, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से, ठीक है। समझ में आया। ये इनके बीच में जो बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, दिस ऑल बॉन्ड्स आर नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये G और C इज बेसिकली योर नाइट्रोजनस बेस पेयर। This is your DNA structure, basic structure of a DNA, how the DNA is going to be formed. एक बीच में imaginary axis है, दोनों दोनों की तरफ क्या है, coiled हैं और helical structure बना रहे हैं, ठीक है। This is your actually a DNA structure. This is all about the today's topic and next move to the question of the day. आज बात करेंगे आज के क्वेश्चन की। तो आज का क्वेश्चन सबसे पहला है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रोमोसोम एंड क्रोमैटिड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर जरूर आता है, क्योंकि नो वन इज गोइंग टू बी क्लियर अबाउट व्हाट इज क्रोमोसोम एंड क्रोमैटिड्स। हाँ, टीचर्स की नहीं, मैं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्रोमोसोम एंड क्रोमैटिड्स में कंफ्यूजन होता है, इस वजह से दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। एंड okay, let's move to the another question. The second question is the simplest one. What is centromere? याद होगा तो आपको पता चल जाएगा, नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। होप सो, मैं आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर लें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और हाँ, कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे पता तो चले आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। और साथ ही साथ अपना ख्याल रखें। और इस उम्मीद से इस वीडियो को मैं ख़त्म कर रहा हूँ ताकि आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी, नहीं आई तो दोबारा देखें, आपको समझ आएगा। और हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।